जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा कि बिहार एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो 23 और 24 दिसंबर को ही होने जा रहा है। गुड न्यूज़ है। तो आज से हम लोग एसपीडी 2022 का दिसंबर महीना का जो नवीनतम एसपीडी आया है उसको आज से मतलब कि 10-15 दिन जो समय बचा हुआ है उसमें सोचेंगे कि पूरा ये एसपीडी ख़त्म हो जाए, क्योंकि करेंट से मेरा एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो टोटल जो क्वेश्चन की संख्या होगी लगभग 8 से 10 होगी। तो आज एक पेज नंबर 1 से लेकर के 3 तक कवर करा दे रहे हैं। कल एसपीडी में ही करेंट का 2-3 वीडियो ही आएगा। जीएस और साइंस का जो वीडियो है ये निरंतर अपने समय पर आते रहेगा। कौन, क्या और कहाँ, सबसे पहले जो शुरुआत होता है एसपीडी का यहीं से है। कौन, क्या, कहाँ, ये पेज नंबर 1 से लेकर के 10 या 12 तक पेज है। तो इसमें 1 से लेकर के आज 3 तक हम इसे कवर कराने जा रहे हैं। इसमें है संवैधानिक पदाधिकारी। ये राष्ट्रपति भारत के वर्तमान में अभी कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। इनका जो क्रम है ये कौन है, तो ये जो क्रम है ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो 15वां क्रम है, इम्पोर्टेंट है। ये व्यक्तिगत क्रम है। और पद का क्रम अगर देखा जाए तो ये 16वां क्रम हो जाता है। उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ है, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके थे। तो इनका भी क्रम है। अगर व्यक्तिगत क्रम देखा जाए तो ये तो हो जाता है 14वां, लेकिन अगर पद का क्रम देखा जाए तो 15 हो जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। न्यायिक मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अभी वर्तमान में कौन है, तो DY चंद्रचूड़ है। इनका जो क्रम है ये 50वां है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 49वें क्रम के कौन थे। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ। यू ललित, इनका कार्यकाल केवल 74 दिनों का रहा। महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, R वेंकट रमनी है। इनका क्रम 16वां है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। NGT के जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जिसे NGT बोला जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इनका भी कौन है, तो आदर्श कुमार गोयल है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। NGT का स्थापना NGT एक्ट 2010 के तहत किया गया था। ये क्या है, तो पर्यावरण के लिए एक प्रकार का समझिए कि ये न्याय अदालत है। संसदीय प्रमुख सभापति राज्यसभा के कौन है, तो जगदीप धनखड़ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह है। और महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी है। नेता जो विपक्ष का भी कौन है राज्यसभा में, तभी इनका सीट खाली है। क्यों, क्योंकि कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो थे ये क्या बन गए, तो ये जो बन गए हैं कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं, जिस कारण क्या है कि ये जो पद है अभी वर्तमान में ये खाली है। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा, तो राज्यसभा में कह रहा है कि नेता सत्ता पक्ष में है, राज्यसभा में कौन है, तो पीयूष गोयल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अध्यक्ष 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो है ये ओम बिरला है। इनका क्रम 17वां है। नेता विपक्ष लोकसभा के कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह है। मुख्य जो चुनाव आयुक्त है ये कौन है, तो राजीव कुमार है। इनका क्रम जो है ये 25वां इनका क्रम हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके आगे कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, तो चुनाव आयुक्त जो है यहाँ अभी 2 है। मुख्य चुनाव आयुक्त 1 और चुनाव आयुक्त 2 और उप चुनाव आयुक्त जो होते हैं इनका संख्या 4 होता है। तो 1 2 का 4 याद रखिएगा। तो चुनाव आयुक्त जो है अनूप चंद्र पांडे है। और यहाँ राजीव कुमार तो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। तो इनका स्थान कौन लिए हैं, तो अरुण गोयल ले लिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन लिए हैं, अरुण गोयल। उप चुनाव आयुक्त है अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिंह और सुदीप जैन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त से क्वेश्चन पूछा जाता है। CAG कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। इनका जो क्रम है ये 14वां है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। और CGA ये जो होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, CGA ये कौन है, तो भारती दास। इंपॉर्टेंट है, क्रम इनका 27वां है। सर्वोच्च सेनापति, सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति कौन है, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति ही होता है। तो अभी राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। वायुसेना अध्यक्ष BR चौधरी, इनका क्रम 27वां है। नौसेना R हरि कुमार है। इनका क्रम 25वां है। और थल सेना अध्यक्ष जो है मनोज पांडे है। इनका क्रम 29 है। तो वायुसेना का 27 है, नौसेना का 25 है और थल सेना का 29वां क्रम है। यहाँ से क्वेश्चन कम पूछा जाता है। क्रम जो पूछा जाता है वो राष्ट्रपति और से ही पूछा जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो CDS है कौन है, तो लेजिस्लेटिव जनरल अनिल चौहान है। पहला जो CDS कौन थे,
कमेंट बॉक्स में बताइए। महानिदेशक सैन्य अभियान के कौन है? तो लेजिस्लेटिव जनरल मनोज कुमार कटियार जो है ये महानिदेशक है किसका? तो सैन्य अभियान का। कैबिनेट और सलाहकार, तो कैबिनेट सचिव कौन है? वर्तमान में राजीव गौबा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छपता है। सलाहकार प्रधानमंत्री के कौन है वर्तमान में? तो तरुण कपूर है। और प्रधान सचिव पूछा जाए प्रधानमंत्री का कौन है प्रधान सचिव? तो पीके मिश्रा जी हैं। रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो गार्गी कौल है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा है विदेश सचिव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गृह सचिव, तो गृह सचिव कौन है वर्तमान में? तो अजय कुमार भल्ला जी हैं गृह सचिव। गृह का भलाई होने में, ठीक है, गृह सचिव अजय भल्ला। वित्त सचिव टीबी सोमनाथन, तो वित्त पर हमने क्या लिया? फाइनेंस पर टीबी लिया, तो टीबी सोमनाथन। रक्षा सचिव, रक्षा करने का सबका क्या होता है? देश की रक्षा करने का सबका अरमान होता है, तो गिरिधर अरमाने जो हो गए ये रक्षा सचिव है। राजस्व सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी जो होते हैं ये कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में विक्रम मिश्री जी हैं। मुख्य जो आर्थिक सलाहकार है ये अनंत नागेश्वर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य आर्थिक सलाहकार क्वेश्चन छपता है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार अजय कुमार सूद है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्तचर और जांच संगठनों का प्रमुख सीबीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो वर्तमान में सुरेश एन पटेल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीआई के अभी जो विशेष निदेशक है कौन है? तो प्रवीण सिन्हा जी हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई का जो निदेशक है ये कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। इसमें से जितना जो क्वेश्चन है जो भी पद सब है ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक विद्यार्थी होने और एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें सारा जो क्वेश्चन है सबका नाम याद होना चाहिए। इसमें से हो सके कि कौन सा क्वेश्चन पूछे ये हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, इसलिए क्या है कि सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान में होना चाहिए। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा है। इनका जो क्रम है 11वां है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। रॉ का जो प्रमुख है सामंत कुमार गोयल है। NIA इस जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का जो महानिदेशक है दिनकर गुप्ता जी हैं। ईडी का यानी कि इन्फोर्समेंट जो डायरेक्टरेट जो होता है ईडी, ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय संजय कुमार मिश्रा जी हैं। महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का कौन है? तो सत्यनारायण प्रधान जी हैं। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख वर्तमान में कौन है ये देखना है। तो SSB का जो महानिदेशक है वर्तमान में कौन है? तो अनीश दयाल सिंह हैं। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। BSF का यानी कि बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स का महानिदेशक कौन है? तो पंकज सिंह जी हैं। CRPF का महानिदेशक कौन है? तो SL थाउसेन जी हैं। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स जो होता है शिलवर्धन सिंह जी हैं। NSG नेशनल सेक्रेटरी गार्ड MN गणपति यानी कि नेशनल सेक्रेटरी राष्ट्रीय सुरक्षा, तो राष्ट्र के जो सुरक्षा कौन? तो गणपति जी खुद कर रहे हैं। तो MA गणपति। SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अरुण कुमार सिन्हा है। SPG काफ़ी बीच में चर्चा में था। ITBP ये जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस है कौन है? तो अनीश दयाल सिंह जी है। इनको ही बनाया गया है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है SSB का। और NCC का कौन है? तो गुरबीर पाल सिंह जी हैं। इनका क्रम 34वां है। ICJ यानी कि भारतीय तटरक्षक बल का जो है महानिदेशक BS पठानिया है। इनका क्रम 24वां है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का कौन है? तो मृणालिनी श्रीवास्तव जी हैं, ठीक है। और RPF से मतलब कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा जो हो गया, अब इसका नाम बल सेवा हो जाता है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा, तो संजय चंद्र जी हैं। असम राइफल प्रदीप चंद्रन नायर जी हैं, असम राइफल के महानिदेशक। आगे जो टॉपिक है ये है, इसमें प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव। नीति आयोग, ये क्वेश्चन बनता ही है एग्जाम में छपने के लिए। नीति आयोग का काम ही होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मजाक कर रहे हैं लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष है ये देश का प्रधानमंत्री होते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी उपाध्यक्ष जो नीति आयोग का सुमन बेरी हैं। CEO कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर जी हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अभी वर्तमान अध्यक्ष मनोज सोनी जी हैं।
और 22वें विधि आयोग कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है रेखा शर्मा, जिनका क्रम कौन सा है? 9वें क्रम की है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भगवान लाल सहनी जी हैं। और कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का कौन है अध्यक्ष? तो एस किशोर जी हैं। 7वें पे कमीशन का अशोक कुमार माथुर जी हैं। कौन है? अशोक कुमार माथुर जी हैं। 7वें यानी कि 7वें वेतन आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष है अशोक कुमार माथुर जी हैं। पेज 1 मेरा कंप्लीट हुआ। अध्यक्ष है लोकपाल का भी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप कुमार मोहंती जी हैं। आपको बताना है कि प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन थे। 15वां वित्त आयोग एनकेसी इनके अध्यक्ष हैं। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हर्ष चौहान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो है ये विजय शापला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। इनका क्रम जो है क्या है? तो 8वां क्रम है इनका। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इनका प्रियंक कानूनगो हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर इसमें से अगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपको याद होना चाहिए और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हर्ष चौहान। रेलवे बोर्ड का सीईओ कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी जी हैं। रेलवे मिनिस्टर अभी वर्तमान में कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी हैं। सेबी का अध्यक्ष कौन है? तो माधवी पुरीवोज। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड रविंदर भाकर जी हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो कौन है? तो जुल्फिकार हसन। नागरिक उड्डयन इसमें जुल्फिकार, ठीक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का कौन है? तो नितिन गुप्ता जी हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा सुरक्षा बल का कौन है? तो विवेक जौहरी जी हैं। याद रखिएगा, ये अप्रत्यक्ष कर पूछे तो विवेक और प्रत्यक्ष पूछे तो नितिन। कहा जाता है कि प्रत्यक्ष कर आदमी को 3 बार देना पड़ता है, ठीक है। प्रत्यक्ष कर आपसे 3 बार लिया जाएगा, लेकिन अगर अप्रत्यक्ष कर होगा तो ये विवेक से दिया जाता है। मतलब कि विवेक से आपसे ले लिया जाएगा। मतलब कि सरकार क्या करती है? इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा करेगी कि वो कोई ना कोई विवेक लगा करके आपसे वसूल लेगी, ठीक है। तो विवेक याद कराना मेरा मकसद है, इसलिए इसको बता रहे हैं। वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मिनेश शाह चेयरमैन। कंपनी कानून बोर्ड का है महेश मित्तल कुमार। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष है दिनेश के सराफ हैं। और ट्राई का भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का पीडी वाघेला है। यूआईडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, इसका कौन है? तो सौरभ गर्ग जी हैं। भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोक सेवा समिति के अधीर रंजन चौधरी हैं। लोक लेखा समिति का इसमें जो होता है विपक्ष का जो नेता होता है यही होता है इसका अध्यक्ष। प्राकलन समिति ये गिरीश बापटा जी हैं। इसमें 30 सदस्य होता है प्राकलन समिति में, और ये जो होता है केवल लोकसभा से ही होते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अलका उपाध्याय, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। महारत्न कंपनियां अभी वर्तमान में कितना महारत्न कंपनियां हैं? तो 12 महारत्न कंपनी है। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि NTPC गुरदीप सिंह है। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम का अरुण कुमार सिंह जी हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि स्टील का है, इनका कौन है? तो सोमा मंडल जी है। गेल का गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कौन है? तो संदीप के गुप्ता हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का कौन है वर्तमान में अभी? तो श्रीकांत माधव वैद्य जी हैं। कोल इंडिया लिमिटेड का प्रमोद अग्रवाल जी हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का VR कृष्ण गुप्ता जी हैं। पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत पेट्रोलियम कौन है? तो कृष्ण गुप्ता जी हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि वेल का नलिन सिंघल जी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड पुष्प कुमार जोशी हैं। कौन है? पुष्प कुमार जोशी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के श्रीकांत जी हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन रविंदर सिंह ढिल्लो, ये 11वां क्रम का था, काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था। और वर्तमान में जो सितंबर 2022 में जो 12वां जो बन गया है ये भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम हो गया है। इसका कौन है? तो विवेक कुमार देवांगन जी है। कोई कंपनी को महारत्न का दर्जा कब दिया जाता है?
जब विगत 3 वर्षों का टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपया हो और नेट वर्थ 3 वर्षों का 15,000 करोड़ रुपया हो और नेट प्रॉफिट उस कंपनी का कितना हो 5,000 करोड़ रुपया हो, तो इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया जाता है। सार्वजनिक प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम सह प्रबंध निदेशक, आगे का ये मेरा टॉपिक है, इसमें है भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL का निदेशक कौन है, तब PK पुरवार। BSNL में कौन है, तब PK पुरवार जी हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का कौन है, संजीव कुमार जी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का कौन है, तो सांबित पात्रा जी हैं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का सुनील कुमार है। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड का PK गुप्ता जी हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस क्यों कैसे मिला था, पीने के बाद मिला था, PK गुप्ता, ठीक है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड वर्तिका शुक्ला। एल्युमिनियम नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड श्रीधर पात्रा जी हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड का रंजीत रथ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड MB गोवात्मा जी हैं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड R माधवन हैं। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का सुमित देव जी हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का अतुल भट्ट हैं और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन छपता है, तो हरजीत कौर जोशी कौन है, हरजीत कौर जोशी, याद रखिए। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कौन, हरजीत कौर जोशी। एक बार और बोलिए मेरे साथ, कौन, बहुत अच्छा, हरजीत कौर जोशी। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका कौन है, तो राकेश कुमार जी हैं। शिक्षण और अकादमिक संस्थानों के प्रमुख, अब आगे का जो देखना है कौन सा है, शिक्षण और अकादमिक संस्थानों का प्रमुख। UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो M जगदीश कुमार है। छपने वाला क्वेश्चन। कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू का कौन है, तो प्रोफेसर नागेश्वर राव जी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, तो योगेश सिंह है। और कुलपति JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कौन है, तो शांति श्री धूलीपुरी पंडित जी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय राकेश भटनागर और कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति विजय भाटकर जी है कुलाधिपति, और कुलपति पूछा जाए तो ये सुनैना सिंह है। कुलपति जामिया मिलिया इस्लामिया का नजमा अख्तर। NCERT राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का दिनेश प्रसाद शकलानी जी हैं। CBSE का यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का निधि छिब्बर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साहित्य अकादमी, साहित्य किसमें, तो चंद्रशेखर, ये साहित्य में ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाता है। चंद्र है, शेखर जिसके यानी कि शिव, तो चंद्रशेखर किसमें, तो साहित्य अकादमी में चंद्रशेखर कांवर। और संगीत में कौन सा, तो शेखर सेन। और ललित में, तो ललित क्या होना चाहिए, उत्तम, उत्तम परछने जी है। ललित कला, ललित जो कला है उत्तम होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट है तीनों का तीनों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्रेस और मीडिया के प्रमुख, प्रसार भारती बोर्ड के प्रमुख कौन है, अध्यक्ष कौन है, प्रसार भारती के अध्यक्ष। तो प्रसार कब होता है, तो सूर्य के प्रकाश में, तो सूर्य प्रकाश है। CEO कौन है, प्रसार भारती का CEO इसका बनना क्या है, गौरव की बात है, तो गौरव द्विवेदी जी हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसका अध्यक्ष परेश रावल है। BPSC में क्वेश्चन पूछा गया हुआ था पिछले साल। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन है, तो शेखर कपूर जी हैं। महानिदेशक आकाशवाणी वेणुधर रेड्डी हैं। PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अबिक सरकार, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया का जो है ये विश्वास त्रिपाठी जी हैं। यूनाइटेड, इसमें क्या होता है, यूनाइटेड में काफ़ी मतलब कि विश्वास के साथ यूनाइटेड संगठन चल पाता है, समझाने के लिए बोल रहे हैं। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ प्रेस विश्वास त्रिपाठी। इंडियन न्यूज़ पेपर सोसाइटी जो है के राजा प्रसाद रेड्डी हैं। आगे जो टॉपिक्स है, वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों के प्रमुख, इसरो का कौन है, तो S सोमनाथ है। इनका क्रम जो है 10वां क्रम है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। परमाणु ऊर्जा आयोग के कमलेश नीलकंठ व्यास जी हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का जो अध्यक्ष है, नियामक बोर्ड का, और परमाणु ऊर्जा आयोग का कमलेश नीलकंठ जी, और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड पूछे तो G नागेश्वर राव, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अजीत कुमार मोहंती जी। DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का समीर B कामत, ये नए बने हैं, इम्पोर्टेंट है।
CSIR की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, ये महिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छपेगा, ठीक है, लिख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है ये छपेगा। और कौन, अगर CSIR का महानिदेशक पूछा जाए तो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। औद्योगिक और विकास अनुसंधान परिषद T रामासामी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र उन्नी कृष्णन नैयर जी हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर जी। पेज 2 तक मेरा कंप्लीट हो गया। आगे जो है खेल संगठनों का प्रमुख है ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद काउंसिल, क्लब नहीं काउंसिल। तो ग्रेग वार्कले हो जाते हैं, इनका न्यूजीलैंड का है। और पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का जो है अगर CEO पूछा जाए तो जेफ एलार्डिस जो है ये कहाँ के हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। ICC के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC की कौन है, तो इंदिरा नूई है। एशियाई क्रिकेट परिषद का जयशाह जी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमित शाह जी के लड़के हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो अध्यक्ष है ये थॉमस बॉक जो जर्मनी का है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ सेबेस्टियन को ब्रिटेन का है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ महमूद जलूद, इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद जलूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का सैफ अहमद जो मिस्र के हैं। विश्व स्क्वैश फेडरेशन का जेना वोल्ड्रिज इंग्लैंड की है। फीफा के अभी जो कतर में 2022 फीफा हो रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछने की ये संभावना है। जियानी इन्फेंटिनो हो जाता है, जो कहाँ के हैं, इटली स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का जो है लवलीना बोर्गोहेन, ये कहाँ के हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, बोर्ड ऑफ क्रिकेट क्लब इन इंडिया, ठीक है, या कंट्रोल ही है इसमें, ठीक है। रोजर बिन्नी 36वां इनका क्रम है। इससे पहले 35वां कौन थे, तो सौरव गांगुली। वार्षिक जो वेतन दिया जाता है इसका 5 करोड़ रुपया सालाना दिया जाता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का CEO पूछा जाएगा तो हेमांग अमीन हो जाते हैं। मुख्य कोच कौन है, तो राहुल द्रविड़। और मुख्य कोच भारतीय महिला टीम का रमेश पवार। भारतीय खेल प्राधिकरण का महानिदेशक अगर पूछा जाए तो नीलम कपूर। अध्यक्ष भारतीय कुश्ती फेडरेशन का ब्रिजभूषण शरण सिंह। अखिल भारतीय टेनिस संघ का अनिल जैन है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ का कल्याण चौबे। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अच्युत सामंत जी हैं। हॉकी इंडिया का दिलीप टर्की है। और भारतीय एथलेटिक फेडरेशन का आदिल सुमरीवाला। भारतीय मुक्केबाजी संघ का अजय सिंह। भारतीय ओलंपिक संघ का आदिल सुमरीवाला। भारतीय महिला हॉकी टीम का सविता पुनिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय बैडमिंटन संघ का हेमंत बिश्वा शर्मा। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का सहदेव यादव है, ठीक है। और भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का पूछा जाए तो दीपा मलिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बीमा संस्थानों के प्रमुख IRDA का भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का देवाशीष पांडा जी हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम का MR कुमार जी हैं। LIC का प्रबंध निदेशक MD जो पूछा जाए मैनेजिंग डायरेक्टर तो BC पटनायक। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का जो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का देवेश श्रीवास्तव जी हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अतुल सहाय जी हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का SN राजेश्वरी है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का SL त्रिपाठी जी हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का तजिंदर मुखर्जी हैं। और SBI जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO किशोर कुमार पोलुदासु जी हैं। इसमें बहुत ऐसा भी दे दिया गया है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन याद होना ज़रूरी है। पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाए। फिक्की का यहाँ से इम्पोर्टेंट है। महानिदेशक वर्तमान में कौन है, तो अरुण चावला जी हैं। फिक्की का अगर पूछा जाए तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो जाता है। फिक्की का अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो शुभ्रकांत पांडा, ये अभी हाल फिलहाल में बने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसोचैम का जो अध्यक्ष है तो सुमंत सिन्हा। और एसोचैम का महानिदेशक पूछा जाए तो सौरभ सान्याल। और CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ के R दिनेश हैं। और इफको का दिलीप संघानी जी हैं। नेस्कॉम ये जो सॉफ्टवेयर कंपनी, इसका जो कृष्णन रामानुजन जी है। नेस्कॉम का प्रेसिडेंट पूछा जाए तो देवजनी घोष। और भारतीय यूनिट ट्रस्ट का पूछा जाए तो लियो पुरी। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया का जो विक्रमजीत साहनी जी हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आशीष कुमार चौहान।
और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पूछा जाए तो एस मुंद्रा जी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। बैंकों के प्रमुख आरबीआई का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शक्तिकांत दास इसका गवर्नर है। क्रम 25वां है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उप गवर्नर इसमें जो है कौन है? 4 है। तो इसमें से ट्रिपल एम और एक जो है टी है। ठीक है, तो ट्रिपल एम इसमें जो है टी रविशंकर, ए से टी से हो गया, एम राजेश्वर, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई का जो है सुधा बालकृष्णन जी हैं। भारतीय स्टेट बैंक का जो है दिनेश कुमार खारा है। और सीएफओ ये कौन है? तो चरणजीत सिंह अतरा है। कौन है? तो चरणजीत सिंह अथरा जो हो गया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इंपॉर्टेंट है। एमडी कौन है? प्रबंध निदेशक है। स्वामीनाथन जानकी रमन, अश्विनी तिवारी, आलोक कुमार चौधरी और चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी जी हैं। तो 2 इसमें से इंपॉर्टेंट नाम है। अगर दिनेश कुमार खारा पूछा जाए तो अध्यक्ष है और सीएफओ पूछा जाए तो चरणजीत सिंह अतरा है। बैंक ऑफ बड़ौदा का संजीव चड्ढा है और बैंक ऑफ इंडिया का अतनु कुमार दास है। कौन है? बैंक ऑफ इंडिया का अतनु जी। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के राजीव जी, एएस राजीव याद रखिए। केनरा बैंक का प्रभाकर है, लिंगम वेंकट प्रभाकर केनरा बैंक का है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी एंड सीईओ मातम वेंकट राव। तो सेंट्रल बैंक में क्या हमेशा मातम जैसा पसरा रहता है, तो ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, मातम वेंकट राव। इंडियन बैंक में शांति लाल जैन। इंडियन ओवरसीज बैंक का अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका जो वर्तमान में अतुल कुमार गोयल जी हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक का स्वरूप कैसा है? तो पंजाब एंड सिंध बैंक का स्वरूप कुमार साहा। यूको बैंक का है सोमा शंकर प्रसाद। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो है ए मनी मेखलाई जी हैं। कह रहा है कि 10 अगस्त 2019 को क्या किया गया कि 10 सार्वजनिक बैंकों का जो विलय है 4 बड़े सार्वजनिक बैंकों में कर दिया गया। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? तो 12 हो गई है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया? तो इंडियन बैंक में कर दिया गया। आंध्रा का विलय जो यूनियन बैंक में कर दिया गया। और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो विलय है ये पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। सिंडिकेट का जो विलय है ये केनरा में हो गया। और विजया और देना बैंक का जो है ये बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। तो 3 पेज आज यहाँ कंप्लीट कर दिए हैं। आगे के जो है ये देखेंगे, अगर समय मिलेगा तो जल्दी फास्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज शुरुआत कर रहे थे। एक सोचे हैं कि आज कुछ अच्छा न्यूज़ आया है कि एग्ज़ाम का जो डेट दिया गया है ये क्लियर हो गया। तो सोचे कि चलिए एसपीडी में कुछ मतलब कि करेंट का जो वीडियो है इसे डाल दिया जाए। कल से जो होगा ये रेगुलर जो अंतिम जो 800 जो इसमें का जो जनवरी से लेकर के दिसंबर माह तक का जो इम्पोर्टेंट 800 करेंट अफेयर्स है 100 करके एक सप्ताह में उसको भी पूरा करा दिया जाएगा, ताकि 1 साल का जो करेंट अफेयर्स है वो आपका कंप्लीट हो जाए। चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।